ये बोला करते हैं, जो जो गया सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। राम जी सलाह जो दे रहे हैं सत्संग में जाओ, तब तो राम भी पागल ही होगा। नहीं, राम ने जो कहा सबरी को प्रथम भक्ति संतन कर शंका, लगता है सबसे बड़ा पागल कौन होगा जी? ग्रेटेस्ट मैडमैन, सबसे बड़ा पागल राम ही होगा। और अर्जुन को जो कहा भगवान कृष्ण ने, तो वो भी पागल होंगे। तब बहुत आदमी इसमें भी हाँ में हाँ कहेंगे, तब क्या? कृष्ण को क्या ज्ञान था? बेवकूफ को, सब दिन गाय चराया था, दिमाग किया था। जरूर बोल देंगे, कहेगा राम के बारे में, राम को क्या ज्ञान था? वो तो अपनी पत्नी के वियोग में भाई रोया। अरे कभी कभी केकड़ा से पूछता था, घोंघा से पूछता था, अशोक वृक्ष से पूछता था, भौरा से पूछता था मेरी सीता कहाँ गई है। और हमने पढ़ा क्या कहें शिव गीता में कि भगवान राम कई बार बेहोश हो गए और ये कहते हैं अपने भाई से मैं नहीं जीऊंगा, मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या सुसाइड कर लूंगा, मेरी सीता को ले आओ। बेहोश हो जाते थे कई बार। कहा वो तो बेहोश हो जाते थे, सीता के पीछे पागल था वो, कहीं परमात्मा राम के कहने की कीमत कितनी है। लेकिन ये नहीं जानता कि राम तो वो नाटक कर रहा था जी, नाटक कर रहा था। राम पगलाया तो तुम्हारा माँ बाप भाई बहन, बड़का बाप दादा परदादा पितामह, गांव देहात शहर, सारी दुनिया पगला जाएगा। राम जब पागल होगा तब क्या होगा बताइए आप? गड़बड़ होगा ना जी, सब गड़बड़ हो जाएगा। जब शॉर्ट लगा तार में तो पंखा भी जाएगा, बाजा का भी फ्यूज उड़ेगा, या और भी हो सकता है, कुछ भी होगा, सब गड़बड़ाएगा। तो राम यदि पागल हुआ तो राम से ही पावर सब में जाता है। राम पावर हाउस है ना, सबसे बड़ी शक्ति का घर वही है, और उसी की शक्ति हर एक खोपड़ी नाक आंख कान सृष्टि के सारे जीवों में जाती है, उन्हीं की शक्ति। जब राम का दिमाग गड़बड़ाएगा तो सब पगलाएगा कि नहीं पगलाएगा बताइए? तो ये जो बोल देता है कि राम भी पागल था, महात्मा की बड़ाई कर दिया, तो राम नहीं, तुम खुद पागल हो, तुम्हारा दिमाग खुद करैक्ट कर गया है, नहीं जान रहा। राम पागल होगा, कृष्ण पागल होगा, बचेगा कौन दिमाग वाला? कौन सही दिमाग वाला बचेगा? कोई नहीं। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, इस धरती पर चलने वाले, आकाश में चलने वाले, या फिर पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं, आज तक जिनका भी कल्याण हुआ है, उन सब का कल्याण महात्मा की संगति में हुआ है। ये बात गलत नहीं है, गलत है, एकदम गलत। पाप को छोड़ाने वाले कौन है? यही संत महात्मा है, पाप को छोड़ाने वाले संत महात्मा। और पाप को जो छोड़ाएंगे वही धरती के कल्याण करने वाले होंगे। महर्षि मही ने कहा, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार मत करो। नेता लोग भी बोल देते हैं कभी कभी बीच में, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। और ये सब बोलते बोलते जब वहाँ से धीरे धीरे उतरते हैं तो कहते हैं कि हम जरूर करेंगे चोरी, हम जरूर झूठ बोलेंगे। धीरे धीरे बोलते हैं। आप लोगों को कह दिया चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये धूर्तबाजी नहीं करना, ये सबको बोल दिया, लेकिन धीरे धीरे बोलता है कि हम जरूर झूठ बोलेंगे, हम जरूर चोरी करेंगे, व्यभिचार करेंगे, लूटेंगे, खसोटेंगे, हत्या करेंगे। मतलब ये कह कर के भी करता नहीं है यदि कहीं बोल दिया। लेकिन महात्मा लोग कहते हैं, करते हैं, चलते हैं, इसलिए वे सबको बनाते हैं, सबके जीवन को धन्य धन्य करते हैं। इसीलिए ने कहा, कहां जाओगे? महात्मा के पास। संत मता बिनु गति नहीं, ज्यों सुनो सकल दे कान, ज्यों चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतों के बिना, उनके विचार के बिना कभी गति अच्छी हो सकती है? आपका अच्छा परिणाम हो सकता है उनके बिना? देखिए जी 5 बज गया है, 5:30 तक खींचे कि क्या करें? अच्छा 5:30 तक ले चलते हैं, तब फिर कहीं इधर उधर किया तो सोचेंगे। 5:30 तक ले चलेंगे। तो संत मता बिनु गति नहीं। क्यों नहीं गति संत मता बिनु? क्या बात है?
कि संत के बिना ज्ञान नहीं। संत के बिना ज्ञान होगा? ज्ञान नहीं होगा, नहीं होगा। जानकारी बहुत होगी, ज्ञान नहीं होगा। कौन सा ज्ञान जी? कौन सा ज्ञान? खाने पीने का ज्ञान तो आपको कोई भी दे देता है, बोलने का ज्ञान तो कोई भी दे देता है, कमाने का ज्ञान तो कोई भी दे देता है, लेकिन अपने जीवन को सफल कैसे बनाएंगे, सुख कैसे प्राप्त करेंगे, शांति कैसे मिलेगी, इसका ज्ञान कोई दे पाता है? मैंने अपने गुरुजी को कहा, पढ़ने के लिए जाते थे और सत्संग का नशा चढ़ा था, रंग हाले फिलहाल में चढ़ा था, तो बहुत सारे भजन याद कर लिए थे। बात मालूम हो गई थी बिना भगवान के भजन के सुख नहीं मिलेगा, और किसी को नहीं है। हमने अपने मास्टर साहब को पूछ दिया कि सर सुख कैसे मिलेगा? कार्य पढ़ाओ, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो, बढ़िया से स्वस्थ रहो, सुख मिलेगा। मैंने कहा सब दिन सुख मिलेगा ऐसा करेंगे तो क्या बीच बीच में लफड़ा भी लगेगा? कहा बीच बीच में लफड़ा लगेगा। काहे? तो हमको भी लफड़ा लगता है ना जी, लगता है कि नहीं बताइए? ये आफत जाती है कभी टलती है। बोल तो देते हैं सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिला है, बोल दिया, ऐसे हवा में बात करता है। सुख यदि मिलता तो महर्षि में ही क्यों बोलते कि संतों के पास जाओ? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा सुख। सुख पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुख स्वरूप परमात्मा को ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुख स्वरूप परमात्मा को ढूंढना पड़ेगा। देखिए गरुड़ पुराण के ऋषि कहते हैं, रूप मारोग्यम अर्थांश भोगांश जैवानुषंगिकान ददाति ध्याय तो नित्य मप वर्ग प्रदो हरिहि। समस्तानाम कलेशानाम हानि दो ही यह समुत्सृज जाखिलम चिंत्यम सोच्युतः किम नो चिंत्यते। गरुड़ पुराण के ऋषि कहते हैं, देखो जी परमात्मा को भजोगे सब कुछ मिलेगा, धन मिलेगा, रूप मिलेगा, संसार के भोग मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, और अंत में कहा मुक्ति मिल जाएगी। अंत में मुक्ति भी मिल जाएगी, सारी चिंताएं आपकी खत्म हो जाएंगी। क्यों? परमात्मा सुख रूप है। कहते हैं जितनी भी चिंताएं हैं, चिंताओं को भी चिंता देने वाले कौन है? परमात्मा। चिंता को हानि पहुंचाने वाले परमात्मा है। गरुड़ पुराण के ऋषि देखिए बोल रहे हैं कितनी अच्छी तरह से। का चिंता को भी चिंता देने वाले कौन है? परमात्मा है, जो सारी चिंताओं को दूर कर देता है प्यारे। तो सारी चिंताओं को छोड़कर उस परमात्मा का चिंतन क्यों नहीं करना चाहिए जो उनको तुम छोड़ करके बैठा है? उनकी चिंता करो, उनका चिंतन करो, उनको मत छोड़ो। लिंग पुराण के ऋषि कहते हैं, संसार सर्प संदष्ट नष्ट चेष्टैक भैषजम कृष्णम वैष्णवम मंत्र मेति सुत्वा मुक्तो भवेन नरः अतिपात का युक्तो अपि निमिष मच्युतम भूयस तपस्वी भक्ति पंक्ति पावन पावन है। माना सुनिए का ये संसार एक सांप है, और इस संसार रूपी सांप का डंक सबको लगा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये संसार में पाप और ये विषय जो है यही है सांप। और इन सांपों ने सबको डसा है, हमको भी डसा है भाई, आपको ही नहीं। हम भी फेर में पड़े हैं, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, शब्द के, आप भी पड़े हैं। और हर एक जन्म में पड़े हैं, एक जन्म की बात नहीं है। हर एक जन्म में वही लफड़ा है। कोई रूप पर मोहित है, कोई धन पर मोहित है, कोई किसी भोजन पर मोहित है, कोई और भी मोहित है। यही इन्हीं सारी चीजों में मोहित है, और क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या चलन इसी में लगे रहते हैं। का ये संसार में ये सब सांप है, सांप भयानक सांप है, और इनका डंक सबको लगा है। कैसे बचोगे? कैसे? राम मंत्र जपो या कृष्ण मंत्र जपो, मतलब सीधा अर्थ हुआ परमात्मा की याद करो।
फिर कहते हैं यदि संसार में बहुत बड़े पापी हो, तुमसे दूसरा बड़ा पापी नहीं हो सकता, लेकिन यदि परमात्मा की भक्ति करने लगा तो तुमसे बड़ा पुण्यात्मा भी नहीं हो सकता। और बोल देता हूं प्यारे, सुनो सुनो, जो ब्राह्मण है, पंडित है, जो दूसरे का उद्धार करता है, ऐसे अच्छे ब्राह्मण, उनमें भी बहुत सारे ब्राह्मणों को भी शुद्ध करने वाले वही पापी आदमी जो कि परमात्मा के भक्त बन गए हैं, वो हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ क्या बोला? वाक्य थोड़ा लंबा था, अब शॉर्ट करते हैं वाक्य। कहा जो बहुत पापी रहा है वो भगवान का भजन करने लगा, उसके सारे पाप खत्म हो गए। और जब सारे पाप खत्म हो गए तो जो शुद्ध ब्राह्मण हैं, ऐसे हजारों ब्राह्मणों को भी शुद्ध करने वाले वही पुराने पापी और नए हरि भक्त हैं। दो तरह के ब्राह्मण शास्त्रों में आए, एक पंक्ति दूषक और दूसरे पंक्ति पावन। मतलब जो बहुतों को बर्बाद कर दे ऐसे ब्राह्मण, चोर, धूर्त, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, मांसाहारी, दारू शराब पीने वाले, धूर्तबाजी करने वाले, हत्या करने वाले, एक ब्राह्मण ये, इनको कहता पंक्ति दूषक, मतलब दोष लगाने वाले, बेइज्जती करने वाले, कलंक दोष लगाने वाले। और दूसरे ब्राह्मण पंक्ति पावन, जो पवित्र करने वाले हैं, कुल को पवित्र करने वाले, खानदान को और बहुतों को शुद्ध बनाने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण को पंक्ति पावन कहते हैं। कहा जो हजारों पंक्ति पावन ब्राह्मण हैं, उनको भी शुद्ध वे आदमी करते हैं जो भले पहले पापी थे लेकिन अब महात्मा बन गए। बात समझ में आई? नहीं आई? समझ में नहीं आई तो समझा देते हैं, समझ जाइएगा। हमारे पास सलाई रेंच है, समझे ना, किसी तरह से हर जगह हर नट में फिट करते हैं उसको। तो आपको समझा देते हैं, समझ जाइए। सूरदास जी का नाम सुने हैं? सूरदास जी कहाँ जाते थे मालूम है? वेश्यालय, वेश्या के पास जाते। वेश्या ने दिया धक्का बीचे में, जब पैसा खत्म हो गया कि चल हट यहां से, बिना पैसे के आया। सूरदास को बड़ी तकलीफ हुई, टीस मारने लगा, कलेजे में दर्द उठा, लगा हार्ट अटैक हो जाएगा। 2 टकवा लिया, सीधे आंख में दिया, फाड़ दिया, अंधे हो गए। कृष्ण कृष्ण राम राम करने लगे। साधु की संगति हुई, दीक्षा ली, किसी ने दीक्षा दे दी और वही ध्यान करने लगे, मंत्र जपने लगे, लगातार जपते थे। उसी क्रम में गिर गए कुआं में गिर गए। सूखा कुआं था संजोगवश, नहीं तो पानी में मर ही जाता है ना। नाक ताक में जब पानी घुस जाता तो बचता है, लेकिन सूखा कुआं था। भगवान कृष्ण आए, निकाल दिया। सूरदास पूछते हैं कि आप कौन है? कहा हम कृष्ण हैं। कहा कृष्ण हो? अच्छा, हमको भी लगा कृष्ण ही होगा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हाथ किसका होगा भाई? तुम ही होगा। और बहुत सारी बातें हुई। भगवान कृष्ण मजाक करते हैं, सूरदास एक बात बताओ, वेश्या ने तुम्हारी आंखें फोड़ दी थी, आंख दे दें, ठीक कर दें, रिपेयरिंग कर दें आंख की। सूरदास कहते मत मुझे इस तरह की बात पूछो कृष्ण, हमको आंख तांख नहीं चाहिए। अब हमको आंख नहीं चाहिए, अब जो देखना था मैंने देख लिया। अच्छा, कहा जी तुम्हारा जो धन लूट लिया बेसिया ने, सब धन तो उसी के पास पहुंचा दिया, तो जो 10-20 बीघा जमीन थी खरीद दें। कहा मत बोलिए ये सब, हमको अब जमीन तमीन नहीं चाहिए। कहा हमको जो पाना था पा लिया, जो धन मुझे पाना था पा लिया। अच्छा तुम कुरूप हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, जवान कर दें सूरदास, एकदम तुमको बढ़िया बना देते, सुंदर चेहरा वाला। का मत पूछो ये सब, हमको नहीं बनना है, हम सुंदर बन चुके हैं अब। कह रहे पगला तो नहीं गया है? अच्छा छोड़ो, तुम्हारी शादी करवा देते, बेश्या का तुम गुलाम था, बोलो शादी करवा देते हैं। सूरदास पर मजाक कर रहे भगवान कृष्ण। का शादी करवा देते? कहा नहीं अब मुझे शादी नहीं करना है, हमको जो सुख पाना था पा लिया। भगवान कृष्ण गरमा कर कहते हैं, जानबूझकर बोल रहे हैं,
कि तुम पागल तो नहीं हो गया सूरदास? न तो तुमको अब पत्नी चाहिए, न धन चाहिए, न आंख चाहिए, न रूप चाहिए, तुमको चाहिए क्या? कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए कुछ? कहा इसलिए कि तुमको पाल लिया है। क्यों नहीं चाहिए कुछ? बोलिए बोलिए। कहा क्यों नहीं चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा सूरदास क्यों तुमको कुछ नहीं चाहिए? कहा अरे यार तुमको देख लिया, अब किसको देखेंगे बताओ? तुमको पा लिया, अब किसको मैं पाऊंगा? है ना? तुम्हारे जैसे धन को प्राप्त कर लिया, अब कौन धन चाहिए? जाके राम धनी ताके कौन कमी, ये सूरदास का ही भजन है। जिसको परमात्मा रूपी धन मिला, अब उसको क्या मिलेगा? अब वो कौन क्या चीज चाहिए? तो भगवान कृष्ण सूरदास के पास पहुंचे हैं। सूरदास बहुत बड़े पापी थे कि नहीं थे? बहुत गंदे थे कि नहीं सूरदास? कहिए सूरदास पागल भी थे कि नहीं थे जी? पागल नहीं थे तो बेश्या के पास क्यों जाते थे? पागल ही थे। लेकिन भगवान कृष्ण आ गए उनके पास। इसका मन है अब लगता है सूरदास पागल नहीं रहा। क्या पागल के पास भगवान कृष्ण क्यों आएंगे? इसका मतलब है कि वो शुद्ध हो गया, अब वो अशुद्ध नहीं है। सूरदास गंदा नहीं है, डर्टी नहीं है, अब शुद्ध है, एकदम पूरी तरह से शुद्ध है, होली प्योर हो गया दिमाग उसका। तभी तो भगवान कृष्ण आए हैं ना। कहा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बोले है ना भगवान मुझे कपटी छल छिद्र वाले पापी पसंद नहीं। इसका मतलब पाप नहीं है, पाप अब नहीं है। किनमें? सूरदास में। वो एकदम प्योरीफाइड है, शुद्ध। तभी तो भगवान कृष्ण आए हैं। और संत सूरदास को क्या कहा जाता है? भक्त शिरोमणि। सूरदास के द्वारा कितने आदमी शुद्ध हुए होंगे? बोलिए, आप बोलिए। सूरदास के द्वारा राजपूत भी शुद्ध हुए होंगे कि नहीं? सूरदास ने ब्राह्मणों को भी दीक्षा दी होगी कि नहीं दी होगी? सूरदास ने हर तरह के आदमियों को सुधारा होगा कि नहीं? जब सूरदास ने हर तरह के आदमियों को सुधार दिया तो हम ये बात कह सकते हैं कि नहीं जी कि जो पहले सबसे बड़े पापी थे और वे परमात्मा के भक्त हो गए तो वे पूरे शुद्ध हो गए। अब वही हजारों लाखों पापी को भी शुद्ध करेंगे। वही ब्राह्मण शिरोमणि है, वही राजपूत शिरोमणि है, वही मानव शिरोमणि है और वे पुण्य के शिरोमणि, मतलब सबसे बड़े पुण्यात्मा है। मालूम हुआ भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है। सूरदास को क्या क्या बना दिया है? पापी सूरदास को पुण्यात्मा सूरदास बनाया ना। बेश्यागामी सूरदास को कौन सूरदास बना दिया? कृष्ण का सूरदास, भक्त शिरोमणि सूरदास बना दिया कि नहीं? मूर्ख राज सूरदास को ज्ञान राज सूरदास बनाया कि नहीं बनाया? बताइए। और आप लोग भी क्या किया थे पहले? ध्यान दीजिए जरा सा, आंख बंद करके देखिए क्या क्या आपने किया था और अभी क्या है। हमने एक जगह हमसे पूछा बाबा आप पाप ताप किए हैं कि नहीं किए हैं? मैंने कहा अरे बाप रे बाप, यदि बोल देंगे तो हमको गर्दन पकड़ करके यहाँ से हटा दोगे जी। कहा तो जरा सा बोलिए तो बाबा। मैंने कहा नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा, छिपा करके रखता हूं, नहीं तो गड़बड़े हो जाएगा मामला। जो भी खाते हैं पेट पोसते हैं आपते हो जाएगा। तो सबने पाप किया है ना? सबने पाप किया, कोई ऐसा नहीं। लेकिन भक्ति करके अब ऐसे हो गए हैं कि अब बात कुछ और हो गई। संत रैदास जी महाराज कहते हैं क्या कहें, मैं तो बड़ा पापी था, बड़ा कदाचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी। और एक महात्मा हुए लक्ष्मीपति जी महाराज, वे तो कहते हैं हार लायो पर नारी। अरे क्या करूं, मैंने तो दूसरे की नारी स्त्री को हर करके ले आया। और इस तरह के महात्मा ऐसा नहीं कि उसी समय मिलते थे, अभी भी हैं हर एक संप्रदाय में, है ना। संत मत खोजिए, कबीर मत खोजिए, शांति कुंज वाले का मत खोजिए, राधा स्वामी मत खोजिए, जो भी मत खोजिए, हर एक संप्रदाय में 2, 4, 5, 10, 20
50 या थोड़ा कम, 45 से सही, लेकिन आपको मिलेंगे जरूर, समझते हैं ना, जरूर मिलेंगे। और जब ज्ञान नहीं होता है तो गड़बड़ आदमी कर ही बैठते। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप लोगों को क्षमा भी कर देना चाहिए, ज्ञानी नहीं है ना जी। जब सूरदास गड़बड़ा गए, तुलसीदास गड़बड़ा गए, लेकिन क्षमा उसको करना चाहिए जो ऐठता नहीं है ना। जो ऐठता है तब तो उसको और गर्दन पर लगना चाहिए मुग्धा। हाँ, ऐठता ने, अरे भाई गलती हो गई, क्या करें, माफ करो, माफ करना चाहिए। तो सबके सब ये पापी है। वो बोल रहे हैं, हार लायो पर नारी, मैंने दूसरे की नारी का अपहरण कर लिया है प्रभु, है ना। प्रभु मैं सब विधि बात बिगाड़ी, मैंने तो सब विधि बात को बिगाड़ ही दिया है, समझे ना। इतना पाप किया है, कभी मैंने चोरी की है, कभी शराब पी ली है, कभी व्यभिचार किया है, कभी क्या किया है। ये लक्ष्मीपति जी महाराज बोल रहे हैं। लेकिन अब आप लक्ष्मीपति जी महाराज को व्यभिचारी बोलते हैं? कोई बोल रहे हैं? सूरदास को बेश्यागामी बोलते हैं? कोई बोलते हैं? जबकि सूरदास खुद एक्सेप्ट, स्वीकार करते हैं कि मैं लंपट था। वही लंपट का मतलब होता है, मैं बेश्या का प्रेमी था, सूरदास खुद स्वीकार करते हैं। लेकिन उस सूरदास को आप भक्त शिरोमणि, सबसे बड़े भक्त कहते। अब बोलते हैं कोई कि सूरदास लंपट था, चोर था। अरे चोर सूरदास का भजन सुनाओ तो, बेश्यागामी सूरदास का भजन सुनाओ तो। ऐसा यदि बोल दिए तो आपकी गर्दनें कट जाएगी। खबरदार बोलिएगा नहीं, जब थे अभी नहीं है, है ना। अब वे क्या हो गए हैं? शुद्ध से शुद्ध हो गए हैं ना जी, अच्छे से अच्छे हो गए हैं कि नहीं। अब आप नहीं बोलते हैं, हम भी बहुत पाप किए हैं, लेकिन अभी आप क्या क्या बोले। देखिए मले कितनी पहना दी, बाप रे, लज्जा भी लगता था, काहे इतना माला पहना दिया। और क्या बोलते हैं? परम पूज्य। परम पूज्य है कि साधारण पूज्य है कि अधम पूज्य है, वो तो मैं जानता हूं, लेकिन जुड़ा टाइटल किया परम पूज्य है ना। परम पूज्य, साधारण पूज्य नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, परम पूज्य। कैसे परम पूज्य बना दिया आपने जी। तो चलिए अभी परम पूज्य नहीं है, लेकिन आपकी नजर में आपसे जो थोड़े अच्छे हैं लग रहा है, नहीं नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, इसलिए ये परम पूज्य हैं। असर किया किसका है? यदि हम अभी साधारण पूज्य मान लीजिए, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहा भाई कि परम पूज्य का है, कि यदि आप ये लिख देंगे अभिनंदन पत्र में कि साधारण पूज्य ज्ञान शिखर बाबा को प्रणाम करते हैं, तो हो सकता मेरा पारा चढ़ जाए। तो ये आप नहीं करते हैं तो ठीक करते हैं, परम पूज्य बोलते हैं। लेकिन कैसे